अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू लाइफ लिट विद हिना। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये मेरे पाँव पे क्या हुआ ये मैं अभी आपको बताती हूँ। तो जी जनाब, मेरा पाँव आ गया गाड़ी के नीचे, और वह गाड़ी किसी और की गाड़ी नहीं थी, वो हमारी खुद की गाड़ी थी। और उसमें बैठा हुआ ड्राइवर भी हमारा खुद का सगा भाई था। हुआ कुछ यूँ था कि दुआ को लेकर जाना था डॉक्टर पे, क्योंकि उसको बहुत तेज़ फीवर हो गया था, क्योंकि उससे एक दिन पहले दुआ ने रोज़ा रखा हुआ था और वो बिल्कुल फेंट हो गई थी। तो वीकनेस की वजह से उसको नेक्स्ट डे फीवर हो गया, तो उसको मैंने लेकर जाना था डॉक्टर पे, और मैं बाय चांस अम्मी की तरफ ही गई हुई थी। तो बस जैसे ही हम लोग निकले दुआ को डॉक्टर पे लेकर जाने के लिए, मैंने दुआ को बैक सीट पे बिठाया गाड़ी की, और खुद मैंने बैठना था फ्रंट सीट पे। पर गाड़ी इस तरह खड़ी थी कि मैं उस तरफ जाके बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि गाड़ी रैंप पर खड़ी थी, तो रैंप से नीचे उतारना था उसने, तो फिर मैंने बैठना था। तो मैं गाड़ी के बिल्कुल पास ही खड़ी थी। तो जैसे ही उसने नीचे उतारने लगा, तो उसके फ्रंट टायर ना मेरे पाँव के ऊपर आ गए, और मैंने ज़ोर से चीख मार दी। और जैसे ही मैंने चीखा है, उसने हैंड ब्रेक खींच दी मेरे पाँव के ऊपर, क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूज हो गया मेरी चीखों से। और मेरी चीखें इतनी ऊंची थी कि पूरी मतलब कि रोड पे सभी लोग इकट्ठे हो गए। भाग के मेरे अब्बू आ गए अंदर से, मेरा भाई आ गया दूसरा। उसने कहा पागल गाड़ी पीछे कर। और मैं इतनी स्पीड में चीख रही थी कि मुझसे ना कहा ही नहीं जा रहा था कि मेरा पाँव आ गया नीचे, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी है, वो कोई छोटी मोटी साइकिल थोड़ी है जो पाँव के ऊपर आ गई है। तो कोई बात नहीं। तो बस इसलिए मेरा पाँव बहुत ज़्यादा स्वेल हुआ है, और मैं 3-4 दिन अपनी अम्मी की तरफ ही रह कर आई हूँ। तो बस फिर मैं थक गई थी रेस्ट कर करके, तो फिर मैंने कहा मैं अब अपने घर जाती हूँ। और अभी आपने आमना का हुलिया देखा है कि नीचे उसने कुछ और पहना हुआ है, ऊपर उसने कुछ और पहना हुआ है। और आयशा उसके कब से मिन्नतें कर रही है कि आओ मैं तुम्हारे कपड़े बदल दूँ, लेकिन वो कह रही है नहीं मामा चेंज करेंगी। तो बस इसी तरह होता है। बस मुझसे जो थोड़ा बहुत हो रहा है वो मैं कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं अभी भी ज़्यादा काम नहीं कर रही, क्योंकि जो है ना पाँव पे वज़न नहीं डालना है एक्चुअली, क्योंकि जो टिश्यू हैं पाँव के वो फट गए हैं। अब इंसान ने प्लान तो कुछ और किया होता है, हो कुछ और जाता है। और इसी के दौरान ना जाने से पहले मैंने अपने ऑर्डर भी किए हुए थे ये सब चीज़ें। ये मैंने प्राइमरी स्किन से मंगवाए हैं, क्लिनज़र है, और ये ऑयल टू मिल्क क्लिनज़र है, यानी कि ऑयल बेस्ड क्लिनज़र है। और एक वो दूसरा क्लिनज़र है, ये भी ऑर्डर किया हुआ था। और आपको पता है रमज़ान चल रहे हैं, और राइडर आ जाएं तो फिर उनको वापस भेजना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऑफ कोर्स उनका भी रोज़ा होता होगा। और फिर इसलिए ना मैंने अपने हस्बैंड को कह के नेबर्स में कॉल करवाई कि भी उनको को हमारे पार्सल रिसीव कर दें, हम जैज़ कैश कर देते हैं राइडर को। और मैं अम्मी के घर बैठे हुए एक्साइटेड थी कि बस जाके मैंने अपने पार्सल ओपन करने हैं, देखने हैं कि कैसी आई हैं चीज़ें। चलो शुक्र है ठीक है। और ये मैंने ऑयल टू मिल्क क्लिनज़र इसलिए बाय किया क्योंकि मैं अनुआ का ड्यूब ढूंढ रही हूँ, क्योंकि अनुआ थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा नहीं काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो मैंने कहा चलो उसका कोई अल्टरनेट हो। मैंने बहुत सारे ट्राई किए हैं। मैं इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द एक पूरी वीडियो बनाऊँगी इन पे ऑयल टू मिल्क क्लिनज़र्स पे, जिसमें इंटरनेशनल भी होंगे और पाकिस्तानी भी होंगे। फिर उसके बाद ये मैंने फ्यूज़ का एक बैरियर रिपेयर सीरम मंगवाया है, ये भी मैं यूज़ करके आपको बताऊंगी। लेकिन अभी मेरा पहले चल रहा है, मैं उसको यूज़ करके ख़त्म करके फिर इसको स्टार्ट करूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी। बट इसका फ़र्स्ट इम्प्रेशन बाय द पैकेजिंग बहुत कमाल है। मतलब कि ये लग ही नहीं रहा कि पाकिस्तान का मतलब कि बना हुआ सीरम है। पैकिंग के लिहाज से इतनी ज़बरदस्त पैकिंग थी, और जो ऊपर रिटर्न हुआ हुआ है ना, जैसे सेम टू सेम इंटरनेशनल ब्रांड्स के होते हैं ना, वैसा है। लड़कियों की तबीयत जितनी मर्ज़ी ख़राब हो, लेकिन उनका सारे का सारा ध्यान न्यू स्किन केयर पे, कपड़ों पे, जूतों पे ही रहता है। और ये बात हकीकत है कि इंसान इन सब चीज़ों को देख के जब वो बीमारी की हालत में होता है एकदम से फ़्रेश हो जाता है, यानी कि उसमें एनर्जी आती है कि अच्छा ये चीज़ है, अब इसको यूज़ करना है, अच्छा अब ध्यान लग जाता है ना, बेसिकली ये होता है। तो बस ये तो हम जेनेटिकली ऐसे हैं, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद अफ्तारी का टाइम आया, तो बस आज मैंने कोल्ड सैंडविचेस बनाए। वो भी मैंने इस तरह से बना लिए कि चिकन पहले से बॉईल हुआ पड़ा हुआ था, वो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, तो बस उसको मैंने निकाला, मेयोनीज़ डाली, और जो कुछ ऐड करना था वो ऐड किया। और आयशा ने मेरी काफ़ी हेल्प की। और ये है कि आयशा माशाल्लाह काम जानती है। मुझे अब आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लग गया इस चीज़ का, क्योंकि देख देख के ही बच्चे सीखते हैं। और जब भी किचन में होए ना आप खुद, तो अपने बच्चों को जो यानी कि बेटे भी हैं, अगर वो बड़े हैं, 10 साल के हैं, 11 साल के हैं, तो तब से उनको ना किचन में थोड़ा सा काम करवाना चाहिए, ताकि अगर आप बीमार हो या अगर आप पास नहीं हो तो वो
कुछ ना कुछ तो कर ही लेना, कोई ना कोई काम कर लें। फ्रूट चाट मैंने बाहर से मंगवा ली थी क्योंकि मैं रोज़ा इफ्तार करते साथ ही कुछ नहीं खाती, बस फ्रूट चाट खाती हूँ, खजूर खाती हूँ और पानी पीती हूँ बस। उसके बाद नमाज़ पढ़ के चाय के साथ मैं अपने जो है ना बाकी की चीज़ें लेती हूँ। तो आयशा कहती है आप बैठ जाओ, मुझे चाय बनानी आती है, बट मैंने कहा नो नो, चाय के टाइम पे कोई मजाक नहीं। जिस दिन मेरा पाँव आया था ना गाड़ी के नीचे, उस दिन तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन उस दिन भी चाय मैंने खुद बनाकर पी। मेरी बहन कहती रही है मैं बना देती हूँ, मेरी अम्मी कहती है चल मैं बना देती हूँ। मैंने कहा नहीं, चाय मुझे ना किसी की हाथ की नहीं अच्छी लगती। मुझे तो ऐसा लगता है मैं दुनिया में कहीं पे ट्रैवल करने भी चली जाऊँगी ना तो चाय का सामान मुझे साथ ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो मेंटल पीस का काम करती है, दिमागी सुकून, जिस्मानी सुकून का काम करती है। और जब मैंने रोज़ा भी रखा होता है ना तो मुझे इतना मतलब कि खाने का नहीं होता, बस मुझे चाय पीने की, कैफ़ीन लेने की इतनी आदत हो गई हुई है कि 3-4 बजे के बाद ना मेरा दिमाग बंद होना शुरू हो जाता है, क्रेविंग होने लग जाती है सिर्फ चाय की। और असल पॉइंट होता है ये वाला, बस ये जो ठीक चली जाए तो फिर चाय ठीक बन जाती है, और अगर ये ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए तो चाय ख़राब हो जाती है। अच्छा, मेरे घर में ना चाय ये वाली जो है कोई भी नहीं पीता मेरे अलावा। मेरे अम्मी अब्बू सेपरेट चाय पीते हैं और मेरे जो हस्बैंड है वो दूध पत्ती पीते हैं, बल्कि उनके सारे घर में ही ना जब मेरी शादी होकर आई थी ना वो यही पीते थे, तो उनकी भी सारी फैमिली में ना ये वाली चाय सिर्फ मैं ही पीती हूँ। और इस वाली चाय का जो 1 कप चाय होता है ना उसमें मैं बहुत ही प्रो हो गई हुई हूँ। अगर थोड़े बच्चों ने कह दिया कि भी हमने भी पीनी है चाय, और बस मैं लेज़ीनेस की वजह से ना इसी में पानी मतलब कि ज़्यादा डाल के यही बना देती हूँ, तो कभी कभी अगर मुझसे पत्ती ऊपर नीचे हो जाए ना तो फिर मुझसे नहीं पी जाती, फिर मैं दोबारा से अपने लिए बनाती हूँ। खैर बच्चों का तो मैंने एक ही मतलब कि उबाल दिला के ना उनकी निकाल दी। मैंने कहा ज़्यादा नहीं पकानी, अपनी मैंने थोड़ी देर पका कर और मज़ीद तो फिर मैंने ली, क्योंकि बच्चों के लिए ज़रा अच्छी नहीं होती इतनी पकी हुई चाय। लेकिन फिर वो मैंने कहा अब मैं खड़ी हूँ तो बस एक ही में बना लेती हूँ। और अफ्तारी के बाद तो बस मेरा होता है बस मैं चाय पे पहुँच जाऊँ, चाय पॉइंट पे पहुँच जाऊँ। मैं फ़ौरन से पानी पीती हूँ, थोड़ी सी फ्रूट चाट खाती हूँ और बस भाग के मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, और उसके बाद ना मैं चाय पॉइंट पे खड़ी हो जाती हूँ, स्टेशन पे खड़ी हो जाती हूँ। मैं कहीं पे जाना भी हो ना अफ्तारी के बाद, मैंने अपने हस्बैंड को कह दिया हुआ है कि भाई मैं चाय पिए बगैर नहीं कहीं जा सकती। तो ये कल अम्मी की तरफ जब मैं वापस आई हूँ, कल ही वापस आई हूँ, तो ये बच्चे सारे बाहर गए थे, सिस्टर बाहर गई थी, भाई वगैरह, तो वो ये लेके आए थे कुकी, तो उस टाइम मेरे से खाई नहीं गई तो मैं साथ ले आई। तो मैंने कहा चलो आज खाती हूँ, ये बड़ी मज़े की होती है, ये नुटेला वाली होती है, इसके अंदर फिल्ड होती है नुटेला। और जी आपको ये भी बता दूं कि ईदें आने का सिलसिला हमारे घर में तो शुरू हो गया है। ये ईद है मेरे ब्रदर इन लॉ की तरफ से, अपने भाई को उन्होंने सूट दिए हैं, हम सबको पैसे दिए हैं और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स का पैक था। अच्छा, आप लोगों ने मुझे बताना है कि किस किस को किस तरह की ईद मिलती है, यानी कि मेरे ससुराल वाले इस तरह से ईद देते हैं और मेरे जो घर वाले हैं मेरे यानी कि अम्मी अबू है वो नगदो नगदी काम करते हैं। एक बात आपको कहूँगी, जो कोई भी ईद आपको दे और किसी भी फॉर्म में दे, बस आपने लेने वाली बात करनी है, नो डिमांड नो इनकार। और बस फिर उसके बाद ये थोड़ा सा मैंने सहरी का क्लिप ले लिया और मैं आज खा रही हूँ अंडा ब्रेड और साथ में चाय। चाय तो मस्ट है और यहाँ पे मेरा ब्लॉग भी होता है। बट अभी और भी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करनी है रिलेटेड टू शॉपिंग, ईद शॉपिंग और इस तरह की, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।